हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, फ़ाइल के मेन्यूज़। ठीक है, फ़ाइल मेन्यूज़ में कौन कौन सी कमांड्स होती है वो सारी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर न्यू कमांड। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसको आप खोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं क्या दबाऊँगी, Ctrl+N दबाऊँगी और मेरी ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा बुक 2 के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे सेव करने के लिए। जैसे कि आपने इस फाइल को सेव कर दिया एक्सेल के नाम से, या फिर हम नई फाइल ले लेते हैं इस तरीके से और इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, फाइल में जाके सेव पे हम क्लिक करेंगे। कहाँ सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे जाके सेव कर सकते हो। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, किस नाम से करना है, पीपी के नाम से सेव करना है, तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये पीपी के नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे करना है जो फाइल मैंने बना चुकी हूँ ऑलरेडी उसको खोलना है, तो हम ओपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली दिखा देगा जो आपने आज काम किया फाइलों में, और ये लास्ट वीक, तो आप इनमें से कोई भी फाइल खोल सकते हो। अगर ये नहीं दिखा रहा तो ब्राउज़र में जाएंगे आप। ठीक है, जहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट में सेव की थी पीपी के नाम से, उसको सिलेक्शन करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पीपी के नाम की फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे सेव एज़। सेव और सेव एज़ में डिफरेंस क्या होता है। सेव को क्या करते हो आप, फाइल को सेव करते हो। सेव एज़ अगर इसी फाइल को किसी और नाम से, किसी और लोकेशन में या सेम लोकेशन में सेव करना है लेकिन किसी दूसरे नाम से, तो हम इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन में एक ही नाम से एक ही फाइल को आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। किस नाम से सेव करना चाहते हो, यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मैं 3 नाम से सेव करना चाहती हूँ, 3 नाम से। ठीक है, सेम नाम से मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, यानी कि पहले की फ़ाइल हटा के नई फ़ाइल सेव कर देगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेव एज़, यानी कंटेंट सेम रहे लेकिन फ़ाइल का नाम डिफरेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, इसके अंदर प्रिंट की कमांड आती है। अगर इसका पेज का प्रिंट आउट निकालना हो, जैसे यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि इस पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमने जैसे समझ लो ये ले लिया आपका। ठीक है, इसका प्रीव्यू देखना है तो Ctrl+P कर सकते हो आप, शॉर्ट कमांड यूज़। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसका प्रीव्यू आपको शो कर देगा। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपका प्रिंटर अटैच है कहीं पे तो वो आप लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए मैं नहीं ले सकती ये आपका। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, प्रिंट एक्टिव शीट, यानी कि जो शीट पे मैंने क्लिक कर रखा है वो शीट सेलेक्ट हो, या फिर एंटायर वर्कबुक, यानी पूरी वर्कबुक। 2 पेजेस हैं जिसमें मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पे 2 पेजेस शो कर रहा है, जबकि वहाँ फाइल में मेरे 3 पेजेस थे। ठीक है, दिखा देती हूँ, ये देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ 2 पेजेस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर प्रिंट सिलेक्शन, ये वाला मेरा समय सिलेक्टेड होगा, यानी कि माउस से अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और फिर Ctrl+P करती हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो प्रिंट सिलेक्शन में पूरा आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस, अगर समझ लो अगर 10 पेजेस हैं तो आप स्टार्ट कौन से पेज से प्रिंट आउट करना चाहते हो और कहाँ तक प्रिंट आउट करना चाहते हो, यानी कि मैंने पेज 3 से स्टार्ट किया, 5 तक ले गई। 1 साइडेड करना है आपको, पेज के एक साइड में एक आए। ठीक है, या आपको प्रिंटेड बोथ साइड करना है, यानी फ्लिप पेजेस हो, आगे और पीछे। इस पेज में यहाँ फ्रंट का भी और इसके पेज के बैक का भी प्रिंट आउट हो जाए तो वो आप बोथ साइडेड में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लिप पेज, यहाँ पे लॉन्ग एजिस में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एजिस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कलेक्टेड दे रखा है। कलेक्टेड में आप 1 2 3, यानी कि अगर 10 पेजेस है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरे सेट को प्रिंट आउट में करेंगे। ठीक है, 3 कॉपीज़ चाहिए तो 1 से लेके 10 तक 3 सेट बन जाएंगे इसके। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट पेज के पहले 3 कॉपीज़ आ जाए, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपीज़ आ जाए, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपीज़ आ जाए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप यहाँ पे स्टेपलर के लिए अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि बॉटम से देना, राइट से, लेफ़्ट से, यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये प्रिंटर नहीं है तो इसमें ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट तब होता है जब हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है इस तरीके से वर्टिकली, तो हम पोर्ट्रेट लेते हैं। लैंडस्केप अगर मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपका वाइड जा रहा है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तब हम लैंडस्केप ले सकते हैं। जैसे कि अगर इस समय मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको पोर्ट्रेट ले सकती हूँ। ये देखो बढ़िया ना, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये दिखा रहा है पेज ब्रेक की।
जाते हैं, कंट्रोल P करती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो 2 पेजेस में आ गया मेरा सिलेक्शन रखा होगा ना, यहाँ से एक्टिव शीट ये रहा आपका, ये आपका 2 पेजेस में दिखा रहा है, ठीक है। और मुझे क्या करना था, यहाँ से ये लैंडस्केप है ना, पोर्ट्रेट करूँगी तो देखो क्या होगा। पोर्ट्रेट में देखो ये पूरा इसमें आ गया, बस थोड़ा सा इसमें गया है ना। लेकिन अगर मैं लैंडस्केप करती यहाँ से तो देखो यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर टेक्स्ट आपका इस तरफ भी जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, लैंडस्केप, अदरवाइज पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास इसके अंदर, पेज कौन सा यूज़ कर रहे हो, लेटर जो आप उसमें यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर में यूज़ कर रहे हो, A4, A3 एंड लेटर, ये आपके स्टैंडर्ड साइज़ है। बाकी अगर कोई और पेपर लगा रहे हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बेसिकली आपको ये 3 ही पेजेस मिलेंगे, लेटर, A3 एंड A4। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन, टॉप से कितना छोड़ना चाहते हो, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, यहाँ से हम मार्जिन छोड़ सकते हैं। इवन हम हेडर और फुटर के लिए भी यहाँ से मार्जिन छोड़ सकते हैं, ठीक है। हेडर फुटर में डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊँगी। यहाँ पे ये मार्जिन्स के लिखे हुए कितने मार्जिन छोड़ना है हमें। ये आपका नॉर्मल मार्जिन्स है, वाइड मार्जिन्स में इसने 1 लिया, यहाँ पे 0.75 लिया, ठीक है। नैरो मार्जिन में इसने टॉप एंड बॉटम में 0.75 लिया, लेफ़्ट में लेफ़्ट एंड राइट में 0.25 लिया है। तो आप ये मार्जिन्स यहाँ से छोड़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मार्जिन छोड़ा मैंने, मार्जिन यहाँ से छूटता है हमेशा ही इस तरीके से, और इस तरफ से लेफ़्ट और राइट ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलिंग कर सकते हैं। ये अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट को 1 पेज में फ़िट करना है तो कर सकते हो आप, कि जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका, जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो 1 पेजेस पे ही आए। या फिर आप इसको कॉलम वाइज सेट कर सकते हो 1 पेपर में, या फिर इसको आप रो वाइज सेट कर सकते हो 1 पेपर में, ठीक है। यह आपके ऊपर है इस तरीके से। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये था आपका प्रिंट की कमांड, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट आता है मेरे पास शेयर, मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हूँ ईमेल के थ्रू, ठीक है। सेंड कर सकते हैं अटैचमेंट में, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आउटलुक होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट यूज़ कर सकती हूँ मैं, यहाँ से PDF फाइल बना सकती हूँ उसको। जैसे मुझे एक्सेल के नाम की बनानी है, एक्सेल के नाम की ऑलरेडी है तो मैंने एक्सेल 2 के नाम की बना दी, पब्लिश कर सकती हूँ उसे। तो ये PDF की फ़ाइल में शो कर देगा इस तरीके से। ये देखो ये PDF लिखा आ रहा है ना, ये आपकी PDF की फ़ाइल है, ठीक है। उसने उस पेज को PDF बना दिया जो हमने करंटली सिलेक्ट कर रखा था। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, अगर आपके पास वो फाइल नहीं खुल रही तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं PDF की फ़ाइल, इस तरीके से खुल जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे जो हम इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं कमांड्स, क्लोज यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ से पब्लिश यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लाउड में सेव करनी है, यहाँ से क्लाउड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, क्लाउड में सेव हो जाएगी। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साइन इन होना चाहिए, तभी ये क्लाउड में सेव हो पाएगी, ओके। नेक्स्ट अकाउंट यूज़, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि ये है सेटिंग्स है, मैं कहूँगी इसको आप ना छेड़ें क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, छेड़ोगे तो वापस इसको चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये अकाउंट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके एक्सेल की, ठीक है। अगर आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जो आपने चेंजेस किए सेव करने हैं, नहीं करने डोंट सेव, और करने तो कर सकते हो, ठीक है। इस फाइल को क्लोज़ करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल F4, ठीक है। और अगर पूरी एप्लीकेशन का क्लोज़ करनी है तब हम यूज़ करते हैं आपका Alt F4, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो आज फाइल के मेन्यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये देखो फाइल सेव हो गई ना, मैंने Alt F4 किया, ये भी सेव क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।